today's we are going to learn our NCERT class 3rd EVS book chapter number 8 Flying High. In this chapter we all are about to know about many words and their features, and you all about come to know their habits also. So let's read the chapter. Oh, my head I have a crest. मेरे सर पर तो एक ताज है. All say I dance best. और सभी लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ. ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड. और मुझे अपने पंखों पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. और जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले मैं बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाता हूँ. तो आपने गेस कर ही लिया होगा, हमें जो इमेज में दिख रहा है ये रहा हमारा पीकॉक. नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इज माई टेल. हाई अप इन द स्काई आई सेल. मेरी जो टेल है, पूँछ है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ग्रुप्ड है, घुमावदार है. हाई अप इन द स्काई आई सेल. और मैं आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ सकती हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. द ईगल इज़ वाट यू कॉल मी. तो ये रही हमारी ईगल. इसको हम क्या बोलते हैं? ईगल. नेक्स्ट वर्ड इज माई फेदर्स आर ग्रीन. माई बीक्स इज रेड. मेरे फेदर्स जो हैं, मेरे जो पंख हैं वो ग्रीन हैं. एंड माई बीक इज रेड. और मेरी चोंच कैसी है? रेड है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. और मुझे जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद है वो है गुआवा एंड ग्रीन चिली. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस. और मुझे लोगों की आवाज़ की नकल उतारना बहुत पसंद है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़. और मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाता हूँ. तो ये रहा हमारा प्यारा सा पैरेट, जिसके बारे में हम ये सारी बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक. काँव काँव आई डू ऑल डे लॉन्ग. और मैं करता हूँ पूरे दिन काँव काँव. तो ये कौन है हमारा? ये है हमारा क्रो, जो कि इमेज में आपको यहाँ पर दिख भी रहा है. दिस इज क्रो. गो टू द नेक्स्ट वर्ड. कुहू कुहू इज माई साउंड. कुहू कुहू की आवाज़ जो कोयल निकालती है वो आपने कई बार इमिटेट भी किया होगा कि आप एक बार कुहू ऐसे बोलते हो एंड आपको रिपीट में आंसर मिलता है. एवरीवेयर आई एम फाउंड. और मैं हर जगह पाई जाती हूँ. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. और मेरी जो स्वीट वॉइस है उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है. तो कुक्कू इज़ माई नेम. तो उसका नेम क्या है? कुक्कू, कोयल. एंड नेक्स्ट वर्ड इज डेड एनिमल्स आई डू ईट मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. अब मैं जो हूँ डेड एनिमल्स को खाता हूँ और मैं प्लेसेस को क्लीन एंड नीट बनाता हूँ. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. और मैं आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हूँ. वल्चर इज वाट आई एम कॉल्ड बाई. और मुझे क्या बुलाते हैं लोग? मुझे लोग बुलाते हैं वल्चर. एंड दिस इज अवर वल्चर. सो गो टू द नेक्स्ट वर्ड. माई बीक इज पिंक फेदर्स ग्रे. मेरी बीक जो है वो पिंक है और फेदर्स जो हैं वो ग्रे हैं. गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे. और मैं पूरा दिन गुटर गू करता हूँ. इन हाउसेस आई मेक माई होम. और घरों में मैं अपना घर बनाता हूँ. अ इज हाउ आई एम नोन. अब इसको क्या कहते हैं? दिस इज पिजन. तो इसको बोलते हैं पिजन. नेक्स्ट है माई बीक इज़ वेरी स्पेशल आई यूज़ इट लाइक अ नीडल. मेरी बीक जो है वो काफ़ी स्पेशल है और मैं इसको नीडल की तरह, सुई की तरह यूज़ करती हूँ. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. और मैं पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बना लेती हूँ. द वर्ड इज़ हाउ आई एम नोन. तो ये होती है हमारी टेलर वर्ड. इसको हम बुलाते हैं टेलर वर्ड. दिस इज अवर टेलर वर्ड, जो पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बना लेती है. नेक्स्ट इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक. और मैं पेड़ के तनों में होल बना देती हूँ. हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक. और छिपे हुए कीड़ों को खा जाती हूँ. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. द वुड पेकर इज़ वाट पीपल से. और मैं पूरा दिन टुक 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 की आवाज़ करती रहती हूँ और मुझे लोग वुड पेकर बुलाते हैं. नेक्स्ट है आउल. वो क्या कह रहा है कि वाई इज़ देयर सो मच नॉइस इन द जंगल.
जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है? आई जस्ट कैंट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। अब ये सारी बातें जो पक्षी कर रहे हैं आपस में वो हो रही हैं दिन में, एंड जो ऑल होता है वो दिन में सोता है एंड रात में जागता है। तो वो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं। देन अ बर्ड रिप्लाई, डियर ऑल, द बर्ड्स आर प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। चिड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे की अपनी खुद की तारीफ कर रही हैं और चिल्ला रही हैं। द ऑल सेड, तब उल्लू बोला, स्टॉप दिस हुल्ला वालू। तो आउल कह रहा है कि शोरगुल को बंद करो। वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम सब आपस में क्यों ऐसे झगड़ रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब अपने अपने तरीक़ों से विशेष हैं। आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, हमारे जो पंजे हैं, चोंच है, पंख हैं और हमारी आवाज़ है वो सबकी अलग अलग है। येट फिर भी वी आर ऑल बर्ड्स, हम सभी चिड़िया हैं। इफ़ वी आल लुक्ड अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड्स, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। और एक बार सोचो, अगर हम सब सेम जैसे दिखने लगे और सेम सेम खाना खाने लगे और सेम साउंड्स निकालने लगे तो ये वर्ल्ड कितना डल हो जाएगा। And now there is given some exercise for you. Which of the words mentioned in lesson have you seen? अब लेसन में जितनी वर्ड्स मेंशन की गई हैं उनमें से कौन कौन सी वर्ड्स आपने देखी हैं। राइट देयर नेम्स, उनके आपको नेम लिखने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रो, और आपने देखा होगा पैरेट, ऑल भी आपने देखा ही होगा। और इस तरीके से जितनी भी वर्ड्स आपने देखी हैं और भी बहुत सारी, वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर द बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन ग्राउंड एंड इन अराउंड बुशेस। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी। अब आपको चारों तरफ जाके देखना है कि कितनी सारी बर्ड्स आपने देखी हुई हैं और आपको पता करना है कौन कौन सी बर्ड्स ट्री पर, वाटर में और ग्राउंड में होती हैं। इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। अब आपको आगे एक टेबल दी गई है जिसमें आपको बर्ड का नाम लिखना है और टिक करना है आपने उसे कहाँ देखा था। इफ़ यू डोंट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। अगर आपको कोई बर्ड का नाम नहीं पता है तो आपको बताना है कि आप इसे कैसे जाना, आपने इसे कैसे जाना। नेम द बर्ड, फिर इन वाटर, ऑन ट्री, ऑन ग्राउंड, इस तरीके से आपको पूरा फिलअप कर देना है। जिस तरीके से मैंने फिलअप किए हैं 2 बर्ड्स के नेम, क्रो एंड पैरट। तो क्रो को मैंने देखा था ऑन द ट्री एंड पैरट को फ्लाइंग। इस तरीके से आप भी सारे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि डिफरेंट बर्ड्स की अलग अलग तरीके की बीक्स होती हैं। गिवन ब्लो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड। नीचे आपको कुछ बीक्स की पिक्चर दी गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, आपको देखना है उनकी तरफ, एंड आइडेंटिफाई द वर्ड एंड राइट देयर नेम्स, और उनको आइडेंटिफाई करके उन वर्ड्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि पहली वाली इमेज में आप पहचान ही गए होंगे, ये है हमारा पैरट एंड दिस इज क्रो, एंड नेक्स्ट है हमारा पीकॉक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो दिस वन इज ईगल एंड दिस वन इज डक। ओके, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक और बर्ड की पिक्चर बना लेनी है। कलर इट एंड राइट इट्स नेम, कलर करके उसका नाम भी लिख देना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, जिस तरीके चिड़ियाँ अलग अलग टाइप्स की बीक्स होती हैं, दे आल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वो अलग अलग तरीके के फूड भी खाती हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स सम ईट सीड्स, कुछ फ्रूट्स खाती हैं, कुछ सीड्स खाती हैं। सम ईट एग्स, कुछ अंडे खाती हैं। वाइल अदर ईट फिश, और कुछ चिड़ियाँ जो होती हैं वो मछलियाँ भी खाती हैं। मैच दी बर्ड्स विद देयर फूड। अब आगे आपको मैच करना है बर्ड को उनकी फूड के साथ। ओके, तो पैरट खाएगा ग्रीन चिली और पिजन मस्टर्ड सीड, एंड दिस इज ईगल, ईगल विल ईट माइस, एंड वल्चर विल ईट डेड बर्ड। तो मैंने तो डायरेक्टली मैच कर दिया है, आपको मैच करना है। ये जो आपको स्पेसेस दिए गए हैं इस तरीके से मैच करके आपको फिल करना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में।
हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से उड़ती हैं और चलती हैं? दियर नेक मूवमेंट आल्सो डिफर, उनकी जो नेक मूवमेंट होती है, गर्दन की मूवमेंट होती है, वो भी थोड़ा सा अलग होती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क, जो मैना चिड़िया होती है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से आगे पीछे मूव करती है। द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, और उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है, लगभग पूरा ही वो घुमा देता है। तो इस तरीके से ये दो हमें काम की बातें यहाँ पे पता चली। एक तो मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है और आउल जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द ऑल? क्या आप उल्लू की तरह अपनी गर्दन घुमा सकते हो? नहीं घुमा पाओगे। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस, कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जो हमारी वॉइस को इमिटेट कर सकती हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच वर्ड? क्या आपको ऐसी कोई वर्ड का नाम पता है? यस ऑफकोर्स हमें पता है, वो होती है हमारी वर्ड पैरट। ड्रॉ इट्स पिक्चर एंड इन योर नोटबुक एंड कलर इट, राइट इट नेम। तो हमने कुछ ड्रॉ की है इस तरीके से पिक्चर और इसका नाम है पैरट, जो कि इमिटेट करता है हमारी वॉइस को। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ वर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। अब आपको बाहर जाके देखना है कितनी सारी वर्ड्स हैं जो अपनी गर्दन को आगे पीछे मूवमेंट करती हैं। लुक एट दियर फेदर्स, उनके पंखों को देखना है। एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम, और उनके द्वारा जो साउंड निकाली जाती हैं वो सुननी है। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 वर्ड्स, और कोई 3 वर्ड्स की साउंड को आपको कॉपी करना है। कॉपी दियर नेक मूवमेंट टू, उनकी नेक मूवमेंट्स को भी आप कॉपी करके देखेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच वर्ड यू कॉपीड। अब आपको एक्शन करके अपने फ्रेंड को दिखाना है और पूछना है कि किस वर्ड की आपने कॉपी की है। द फेदर्स ऑफ बर्ड आर डिफरेंट कलर्स, जो चिड़ियों के फेदर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। शेप्स अलग अलग शेप के होते हैं। एंड साइज, और साइज आकार में भी छोटे बड़े होते हैं। दियर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। अब उनके फेदर्स का क्या काम होता है? वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको गर्म भी रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस दियर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन दियर प्लेस। चिड़िया अपने पुराने पंखों को गिरा देती है और उसकी जगह पर नए पंख निकल आते हैं। कई बार आपको चिड़िया के फेदर्स पड़े हुए भी मिल जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड, और तुमने चिड़िया के पंखों को इधर उधर उड़ते हुए देखा होगा। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। अब आपको वो फेदर्स को कलेक्ट करना है और उसके बारे में साइज क्या है, शेप क्या है और उसका कलर क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। एक बर्ड की पिक्चर बना के उस पर एक फेदर चिपका देना है और उसका नाम भी लिख देना है। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स के अलावा कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं? तो एक तो होती है हमारी हनी बी, जो कि फ्लाई कर सकती है। एंड नेक्स्ट होगी बटरफ्लाई, एंड नेक्स्ट होगी हमारे लिए हाउस फ्लाई। आपको और सारे नेम पता होंगे तो आप वो अपने नेम ऐड कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, अगर आप एक चिड़िया की तरह उड़ पाते तो कहाँ जाना पसंद करते? व्हाट एल्स वुड यू डू, और क्या करना पसंद करते? तो ये क्रिएटिव क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट, और क्या होता अगर चिड़िया सिर्फ अपने पैरों पर चलती उड़ नहीं पाती? तो ये है कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन आपके लिए। लेट्स मेक अ कॉक। अब आपको एक कॉक बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर, and this is activity for you. So in this chapter we all learn about the birds, their beaks, their food, their beaks, feathers, voice and many more other things about birds, and I hope you all were learning new things about birds in this chapter. And this was our chapter of EVS book, and I hope you all were enjoying this chapter very much. So like, subscribe and share your NCERT Learners channel with your NCERT learner friends. Thanks for watching this video, and we will meet in our next video.